पर डिपेंड करता है, हमारी और तुम्हारी बातों पर नहीं। बात करें स्टडी जो है बच्चों, अब आपकी जिस तरह से स्टडी चल रही है उस बात को गौर से सुनना कि स्टडी अगर आपको चल रही है कंटिन्यू तो आपको उसे कंप्लीट कर लेना चाहिए 25 दिसंबर तक। इसके बाद बेटा नई चीजें पढ़ना बिल्कुल बंद कर देना। और मैं तो कहूंगा कि अब आपके पास नई चीजें पढ़ने का समय लिमिटेड बचा है। अब आप पुरानी चीजों को दोहराना शुरू कर दो, नई चीजें भी पढ़े जाओ लेकिन पुरानी चीजें दोहराना शुरू कर दो। जैसे हमने चिराग बैच में हिंदी को पूरी तरह से फिनिश कर दिया, इसलिए क्योंकि हिंदी डिजर्व ही नहीं करती वो बहुत ज्यादा टाइम ले आपका। हिंदी को अगर आप बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो पढ़ने को, हिंदी या इंग्लिश अपने सब्जेक्ट को, तो मैं ये कहूंगा कि बेटा फिर आप ना डिजर्व नहीं करते सिलेक्शन। वहां अब आपको सिर्फ आधा घंटा प्रैक्टिस सेट पे लगाना है और शाम को 7 मिनट का प्रैक्टिस सेट कर लो। वो भी नहीं देखना, मान लो वीडियो वाला भी मत देखो, शाम को 7 मिनट वाला प्रैक्टिस सेट तो कर सकते हो। कितना कम टाइम में कितनी अच्छी चीज हो रही है आपकी, वो तो रेगुलर करना। रोजगार विदंकित ऐप पर रोज 6:30 बजे मिलता है आपको, आज भी मिला है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। चलो, तो ये तो जरूर करते रहना। तो हिंदी को मैं मानता हूं कि आप अपनी उससे रिवीजन का टाइम खराब मत करो, सिर्फ मॉक लगाओ, खत्म करो। बात रहेगी 3 चीजों की, मैथ, रीजनिंग और जीएस। जीएस को बच्चा लगातार पढ़ पढ़ के बहुत ज्यादा समय देता है। मैथ्स को मैं कह रहा हूं वो जो जीएस का समय लगा रहे हो उसको मैथ्स पे लगाना शुरू कर दो, क्योंकि बिना जीएस के हो सकता है सिलेक्शन हो जाए पर बिना मैथ्स के सिलेक्शन नहीं होगा। सिर्फ बिना जीएस के हो सकता है, क्योंकि जीएस में जो अच्छा भी बच्चा करके आएगा वो 20 में से 12-13 करके आएगा, बहुत अच्छा भी। और जो 20 में से इतना सबको पता कि 5-6 कोई भी कर देगा। तो कितना अंतर रहा, मात्र 5-6 क्वेश्चंस का। और मैथ्स की बात करूं, एक बच्चा जो अच्छा बच्चा वो तो पूरे 20 करता, और जो जिसको आता नहीं है मैथ्स वो बिल्कुल भी नहीं करता। तो वहां पूरा 20 क्वेश्चन का डिफरेंस है। तो मैथ्स के डिफरेंस को क्रिएट मत होने दो, इसलिए मैं कह रहा हूं तो प्लीज मैथ्स को कंटिन्यू टाइम दो। आपको मैथ्स अगर लगता है कि सर मेरे से नहीं हो पा रहा, मैंने बहुत कोशिश की है, तो आप एक काम कर लेना बस कि जो भी आपसे बन रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतना बेबुद्धि कोई नहीं होता कि मुझे मैथ्स बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, कोई भी नहीं होता, ठीक है। कि किसी भी टीचर का मैं पढ़ लूं मुझे एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने अगर उसको हवा नहीं बना रखा है। तो आप मैथ्स के उन चीजों को पढ़ो, जैसे कोई टीचर है किसी चैप्टर में वो 5 वीडियो बनाता है, लेकिन शुरू की 2 वीडियो उसकी बहुत आसान क्वेश्चंस की भी होती हैं। उन 2 वीडियो को तो कर लो यार, और उन्हीं के क्वेश्चंस को बार बार कर लो। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा वो करो, सिर्फ उन 2 वीडियो के क्वेश्चंस को बार बार कर लो, इतना कर लो, तब भी आपका 20 में से कुछ भी नहीं 13-14 क्वेश्चन हो जाएंगे, इतना करने पे भी। यानी जितना आपको समझ आ रहा है सिर्फ उतना मैथ्स कर लो, नहीं आ रहा उसको ये मान लो कि वो नहीं करना मेरे को, लेकिन जो आ रहा है उसको बार बार करो, मैथ्स अच्छा हो जाएगा। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो बच्चे को इल्झा सके या किसी बच्चे को कोई चैप्टर समझ में ना आए। नहीं आ रहा हो दोबारा कर लो, लेकिन रीजनिंग में हर बच्चे का स्कोर 18, 19, 20 ही होना चाहिए। अगर इससे कम जा रहे हो तो अपना सिलेक्शन से दूर हो रहे हो। 20 में से आपके 18 क्वेश्चन मिनिमम मान के चलो मुझे करने हैं, 19वां 20वां अगर मैं छोड़ूंगा तो वो ऐसा हो सकता है कि कोई मुझे श्री जी उलझा दे या कोई मिसिंग नंबर उलझा दे, वो किसी को भी उलझा सकता है, ठीक है। तो उसकी तो कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कोडिंग ही कोई ऐसी आ जाए, तो उनके लिए मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ देने, मैं 20 में से 20 ही कहता आपको। तो 18 क्वेश्चन 20 में से आपको करना ही है रीजनिंग में, उसमें कोई विकल्प नहीं है अगर सिलेक्शन लेना है तो। मैथ्स में आपका चल जाएगा कि भाई 15, ये बच्चे का थोड़ा मैथ्स कमजोर है 15, तो उसको रीजनिंग मजबूत करनी चाहिए, ठीक है। जिस बच्चे का मैथ्स कमजोर है उसको हिंदी बहुत मजबूत करनी चाहिए, लेकिन मैथ्स इतना कमजोर ना हो कि आप 5 भी ना कर पाओ, तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। यह फैक्ट बात है बच्चों। और अगली बात करता हूं कि रिवीजन का आइडियल टाइम आपका 26 दिसंबर से जो फुल कुछ भी नया नहीं पढ़ना, सिर्फ रिवीजन करना है। इस दौरान तो कुछ भी नया मत पढ़ना बच्चों, नया पढ़ना हो
सब यहां तक कर लेना, खत्म। यह भी कम टाइम है क्योंकि हमारा टाइम ही कम है, इस बार टाइम ही बहुत कम दिया। एक तो फैक्टर यह भी है, कम कट ऑफ जाने का फैक्टर यह भी तो रहेगा, इस बार टाइम ही कहां दिया है एसएससी ने एग्जाम की तैयारी करने का बच्चों को। यार 1.5-2 महीने में एग्जाम ले रहे हैं, बताओ, हद होती है। आगे आ जाओ, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जुलाई 2021 से नवंबर 2022 तक पढ़ लेना, इससे अलग नहीं जाएगी। 2021 चूंकि एसएससी है, ये 2021 में चली जाती है, बशर्ते कोई 20 में बहुत इंपॉर्टेंट घटना ना हुई हो, तो वो तो हिस्ट्री बन जाती है, फिर तो वो पूछी जा सकती है। ठीक है, जैसे कोई अगर मैं बोलूं कुछ बड़ा कोई अवार्ड वो 22 में भी नहीं मिला तो 21 का पूछ लिया जाएगा। ग्रैंड स्लैम है, फ्रेंच ओपन, ये 22 में नहीं हुए तो 21 के ही पूछे जाएंगे। तो ऐसी चीजें 21 की इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो ये हम सब कवर कराएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। सोनवीर सर बहुत अच्छे से लेके चलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप सोचो कि करंट अफेयर्स कितना पूछा जा सकता है 20 में से, तो मैं ये आपसे फिक्स कह सकता हूं कि 3 से 5 क्वेश्चन के बीच कितने भी पूछे जा सकते हैं, कितने भी, 3 तो कम से कम है ही। आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट स्कोर ये तय कर लो, कट ऑफ स्कोर को क्लियर करना शुरू कर दो। अगर सिलेक्शन लेना है तो सीरियस हो जाओ इसके प्रति कि मुझे ये कट ऑफ तो करना है क्लियर, ऐसा एक टारगेट बनाया करो।